दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान हुआ और मतदान के बाद शाम 6 बजे एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। इस एग्जिट पोल में कई सारे आंकड़े आए हैं और कई सारी सीटों को लेकर समीकरण बना है और बिगड़ता भी दिख रहा है। सारे अभी तक जो 13 से 14 एग्जिट पोल हैं उसमें यही बात सामने आई है कि इस बार सत्ता से बाहर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़े से बढ़ोतरी मिली है 2015 और 2020 की अपेक्षा। लेकिन इस सब के बीच में जो तीन बड़े एग्जिट पोल हैं और एक सर्वे है, उसमें क्या कुछ सामने आया है उस अपडेट को आज आपको बताते हैं। सबसे पहले CSDS के सर्वे में क्या कुछ आया है वो समझ लेते हैं। CSDS सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को 46% वोट मिल सकता है और 3 प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके अलावा 3% की आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 41% वोट शेयर CSDS दे रही है, 3% का ये प्लस माइनस बता रहे हैं। कांग्रेस को 9% वोट परसेंटेज मिल रहे हैं और 3% प्लस माइनस है और अन्य के खाते में 4% जा रही है। ये CNX का रिपोर्ट है। अगर इस सर्वे की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को 2015 और 2020 में 4% ही वोट परसेंटेज मिले थे, 4-4.5%। अगर इस बार 9% भी कांग्रेस पार्टी के झोली में जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेकर सत्ता में वापसी कर सकती है। 27 साल का वनवास बीजेपी तोड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि चाणक्य का जो सर्वे है उसमें क्या आया है। टुडे चाणक्य के जो एग्जिट पोल है उसमें जब टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें वोट शेयर बताया गया है कि बीजेपी को 49% और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 41% और अन्य को 10% जाने का अनुमान है वोट शेयर का। ये जो बात है वो कह रही है चाणक्य, टुडे चाणक्य। अगर सीट की बात करें तो टुडे चाणक्य का कहना है कि बीजेपी को 51 सीटें मिल सकती है और 6 सीटें प्लस माइनस हो सकती है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीट दे रही है टुडे चाणक्य और अन्य के खाते में 3। अन्य में अगर देखें तो AIMIM भी है और इसके अलावे कांग्रेस पार्टी भी है जिसमें 3 सीटों में से इन दोनों में से एक और निर्दलीय भी हैं, तो मिल सकती है। ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है। अब अगर CNX की बात करें कि CNX की जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसमें क्या कुछ सामने आया है। CNX ने जो डेटा जारी किया है वोट परसेंटेज का, उसमें कहा गया है कि बीजेपी को 49.05% वोट मिल रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी को 41.52% और कांग्रेस को 5.37% वोट परसेंटेज मिल रहे हैं। अन्य के खाते में 4.06% जाता हुआ दिख रहा है। ये CNX का आपको जो स्क्रीन पर दिखा वो। अगर आप इसकी वोट परसेंटेज है, अगर सीट की बात करें कि सीट के CNX कितनी दे रही है तो बीजेपी को 49 से 61 सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें दे रही है CNX और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें दे रही है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 8 फरवरी को दिल्ली में जो परिणाम आने हैं, 5 फरवरी को मतदान हुआ था उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर किसकी वापसी होती है। ये सारे एग्जिट पोल सही होते हैं या फिर नहीं, इस सब के लिए आपको 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। न्यूज़ तक आपको हर एक अपडेट जरूर बताएगा कि यहां पर कौन जीता, क्यों हारा, क्यों जीता, कौन से समीकरण, कौन से फैक्टर काम किया। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ तक।